हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे डिस्क प्रोलैप्स या डिस्क बल्ज के बारे में। हमारी लंबर स्पाइन में यानी कि रीढ़ की हड्डी में किसी दो बोन्स में एक कुशन लाइक सब्सटेंस, स्पॉन्जी कुशन लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम डिस्क बोलते हैं। डिस्क की आउटर कवरिंग यानी कि एनुलस फाइब्रोसिस एंड इनर कवरिंग यानी न्यूक्लियस पल्पोसिस। जब हमारी एनुलस फाइब्रोसिस की टियर के कारण न्यूक्लियस पल्पोसिस का कुछ हिस्सा बाहर निकल आता है, उसको हम डिस्क प्रोट्रूजन बोल देते हैं। एंड वो डिस्क बैक की नर्व्स को बहुत इरिटेट करती है। उसके कारण जो पेशेंट के प्रेजेंटिंग सिम्टम्स होते हैं, बैक से लेके पूरी लेग में बहुत सवेयर पेन आता है। कभी कभी वो पेन बटक से लेके फुट तक भी आ जाता है। एंड दैट पेन इज़ वेरी शार्प एंड दैट मे बी अकम्पनीड बाय टिंगलिंग सेंसेशन ऑल्सो एंड समटाइम्स नमनेस ऑल्सो। एंड ये डिस्क प्रोट्रूजन जिसको हम PIVD भी बोल देते हैं, ये कॉमनली किन पेशेंट्स में ज़्यादा पाया जाता है। ये सेडेंट्री लाइफस्टाइल जिन लोगों का होता है, फर्स्टली उन केसेस में। सेकेंडली जो बहुत हैवी वेट लिफ्ट करते हैं, जैसे कुछ जिम ट्रेनिंग कोई कर रहे हैं, डेड लिफ्ट्स उठा रहे हैं, या जिनका कुछ प्रोफेशन ही वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है, या कुछ ऐसे पेशेंट्स जो प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हैं, उनकी सिटिंग जॉब ज़्यादा है, उन केसेस में ज़्यादा ये PIVD के सिम्टम्स आते हैं। ये यंग पेशेंट्स में आजकल बहुत कॉमनली देखा जा रहा है PIVD एंड डिस्क प्रोलैप्स। सो इसका ट्रीटमेंट के अगर हम ध्यान दें तो ट्रीटमेंट हमारा 80-90% केसेस में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ही बहुत सारे पेशेंट बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर जाते हैं। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में हम फिजियोथेरेपी एंड कुछ मेडिसिन्स का मैनेजमेंट होता है। मेडिसिन्स का नीड तब होती है अगर उस एरिया में इन्फ्लेमेशन है, कुछ नर्व के अराउंड, मसल के अराउंड, सॉफ्ट टिश्यू के अराउंड स्वेलिंग है, उस केसेस में मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल है। सेकेंडली फिजियोथेरेपी में मैनुअल थेरेपी एंड कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस से पेशेंट बहुत अच्छे से 80-90% पेशेंट फुली रिकवर कर जाते हैं विद इन 2 to 3 months। एंड इन मोस्टली केसेस बहुत ऐसे भी यंग केसेस होते हैं जो 1 month में पूरे रिकवर हो जाते हैं। ओनली 10% केसेस आर देयर जिसमें बहुत जो डिस्क बल्ज है वो बहुत 3rd-4th स्टेज तक चला जाता है, जिसको हम हर्निएशन बोल देते हैं या डिस्क एक्सट्रूजन बोल देते हैं। उन केसेस में जो सिम्टम्स है वो बहुत सवेयर आ जाते हैं, लाइक उनका यूरिन कंट्रोल में दिक्कत आती है, या लेग में बहुत वीकनेस रहती है, लेग पाँव में मूवमेंट होनी मुश्किल हो जाती है। उन केसेस में हमें सर्जरी की नीड पड़ती है। That is only 10% cases. In that cases we should immediately go for surgery. But अगर आपके सिम्टम्स कुछ ज़्यादा सवेयर लाइक डिस्क प्रोट्रूजन है या PIVD है, अगर आप अपनी MRI में ये रिपोर्ट में आप ऐसा देख लेते हैं तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट से बहुत अच्छे से आसान तरीके से ठीक हो सकते हैं। थैंक यू।